अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास सेवन्थ का जो एक चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। न्यूट्रिशन असल में क्या है, पहले भी पढ़ा आपने। न्यूट्रिशन जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने की शक्ल में हम लें उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे सिंपल वे में। न्यूट्रिशन में हमारे पास न्यूट्रेंट आती हैं, रिक्वायरमेंट मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी, मतलब खाना लेना और उसको यूटिलाइज करना हमारी बॉडी में, उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। और न्यूट्रिशन के कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर दिए हुए थे, कंपोनेंट्स सच एज, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब ऐसे सब्सटेंस है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल से हैं ये। दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, मतलब ऐसे सब्सटेंस है जिसको हम डायरेक्ट तौर पर डाइजेस्ट नहीं कर सकते या ले नहीं सकते। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हम छोटे हिस्सों में उसको तोड़ेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं किसी चीज को हजम करने को। जब यही कम्प्लेक्स चीज छोटे हिस्सों में टूटती है तो उसको हम डाइजेशन कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके से हम खाना ले सकते हैं। कुछ एनिमल जो हैं वो मौत के जरिए लेते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से हम वो एनिमल्स अलग अलग देखेंगे। जैसे हमारे पास ये बीज है, बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज है शहद की मक्खी, और ह्यूमिंग बर्ड्स जो है वो दुनिया का सबसे छोटा परिंदा अगर बर्ड्स है वो ह्यूमिंग बर्ड्स है, और इसका साइज जो है वो 5 से 6 सेंटीमीटर तक है। और ये हमारे इधर हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर के मुल्कों में है। कूबा एक मुल्क है, उसमें है ये ह्यूमिंग बर्ड्स। तो ये क्या करता है, पौधों का जो नेक्टर है, फूल का रस, वो चूसता है। इन्फेंट्स, इन्फेंट्स कहते हैं मासूम बच्चे ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल, वो क्या करते हैं, माँ के दूध को फीड करते हैं। स्नेक जैसे सांप है, जिस जैसे इसको पाइथन एक सांप है, स्वेलो देने वो जानवरों को निगल जाते हैं। तो ये आगे है डिफरेंट मेथड्स ऑफ टेकिंग फूड। उसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास अमेजिंग फैक्ट। अमेजिंग फैक्ट क्या है कि कुछ हैरान कुन हकीकतें हमारे पास है। स्टार फिश एक ऐसी मछली है जो स्टार की शक्ल की है, सितारे की शक्ल की। फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे जानवरों को खाती है ये जिनकी बॉडी के बाहर जो है वो हार्ड कवर होता है, जैसे अंडे के बाहर कवर होती है हार्ड, इस तरीके से इसके भी शेल होता है। ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। पॉप्स आउट इट्स स्टमक, मतलब स्टमक कहते हैं मैदे को, मैदे अपने को बाहर निकालता है थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और शेल को अंदर कर लेता है इससे। ठीक है, द स्टमक देन गोज बैक, और उसके बाद ये मैदा जो है वो अंदर चला जाता है, और उसके बाद इसकी ये डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब हजम करता है। उसके बाद द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, हम अपने इंसान की बात करते हैं कि हमारे अंदर डाइजेशन जो है वो, जिसको हम कहते हैं हजम करना, कैसे हजम किया जाता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए हम खाना लेते हैं, उसके बाद इसको डाइजेस्ट हजम करते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे खून में चला जाता है, जिसको मैं कहते हैं यूटिलाइज करना। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, और वो खाने का हिस्सा जो यूज नहीं हम कर सकते या जो डाइजेस्ट कंप्लीट नहीं होता उसको हम डेफिकेट करते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यू हैव एवर वॉन्डर्ड वट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी, आप हैरान होंगे कि खाने को, जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी के अंदर क्या होता है, जिस्म के अंदर खाने को क्या होती है, फूड पास थ्रू द कंटिन्यूस कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे मुंह से लेकर एंड तक जो एक पाइप सी है जिससे खाना गुजरता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल है। विच बिगिन एट द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मुंह वाले हिस्से को बोलते हैं जो मुंह के अंदर है, एंड एनस, और लास्ट जो है वो एनस पे एंड हो जाता है। द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, और इसके बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे माउथ है, और बक्कल कैविटी भी कहते हैं इसको, फूड पाइप, या फूड पाइप का दूसरा नाम है जिससे ये खाना गुजरता है हमारे चेस्ट से, इसको ओइसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद स्टोमिक, मैदा आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, छोटी आती है, उसके बाद लार्ज बड़ी आती हैं, एंडिंग इन द रेक्टम,
होता है, उसके बाद हमारे पास लास्ट एनएस होता है। इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये कोई बड़ा लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टूगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री, ये सारे पार्ट्स को मिलाकर हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रास्ता भी कहते हैं, हजम करने वाला रास्ता। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द कंपोनेंट। अब हमारे पास ये डायग्राम दी है, ये हमारे पास माउथ है, ये हमारे पास बक्कल कैविटी है, माउथ के अंदर वाला हिस्सा, इसके अंदर ये टीथ भी हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो सलीवा छोड़ता है, मतलब थूक वाला ग्लैंड्स, ग्लैंड कहते हैं कि जहाँ से थूक निकलता है। उसके बाद ये पाइप जो नीचे आती है आपको नज़र आ रही है, ये इसको एसोफेगस कहते हैं या फूड पाइप भी कहेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास ये मैदा है, स्टोमिक, जहाँ खाना जो है वो कुछ देर तक रुकता है। उसके बाद हमारे पास ये लीवर है जिसको हम जिगर कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला हिस्सा जहाँ पर जूस, इसका लीवर का जूस जहाँ पर इकट्ठा रहता है, इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद जिसको तिल्ली कहते हैं हम, पनक्रियाज वो है। और उसके बाद हमारे पास आता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ में जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी हैं, लंबी होती हैं, और साइज में जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती हैं। उसके बाद ये रेक्टम है और ये एनस लास्ट पार्ट है, ये अपेंडिक्स है। जो हमारे मैदे की अंदर वाली वाल है, मतलब अंदर वाला जो हिस्सा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंतड़ियां इन द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियास सेक्रेट, ये सारे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, मतलब हजम करने वाले जूस छोड़ते हैं जो खाने को हजम करते हैं। आपने देखा होगा जब किसी जानवर को काटते हैं, उसका जब मैदा हम चीर फाड़ करते हैं उसकी, तो उसमें अंदर बुर सी निकलती है, वो बुर जो है क्या करती है, जूस छोड़ती है, डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट्स कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपल वन। जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, जो जर्रे हैं, जो खाने के पार्ट्स हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ग्लैंड जो जूस छोड़ने वाले ग्लैंड है और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये रास्ता है, इसको हम सबको डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास माउथ और बुक्कल कैविटी आती है। मुंह के अंदर क्या होता है, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, मतलब मुंह में खाना जाता है, द प्रोसेस। ये आपने याद रखना है, इन जो खाना लेने का सिस्टम है इसको इंजेक्शन कहेंगे। उसके बाद वहाँ पर खाना हमारे मुंह में जो खाना चबाया जाता है दांतों के जरिए, और उस तोड़ने के बाद जो है वो मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। ई टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, हर दांत चाहे वो हमारा गम्स जो मसलाने जिसको बोलते हैं हम, उनमें अटैच है। सच एम्बेडेड टीथ आर कॉल्ड थिकोडेंट, जो दांत हमारे इनमें फिट हैं इनको थिकोडेंट कहेंगे। आवर टीथ जो है वो अपीयरेंस और परफॉर्म फंक्शन डिफरेंट, अलग अलग काम करते हैं। 4 किस्म के दांत हैं। सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्री मोलर, उसके बाद मोलर। मोलर जो है वो लास्ट वाले जिसको जबड़े बोलते हैं हम, उसके आगे प्री मोलर, उसके आगे कैनाइन। कैनाइन जो है थोड़े से नोकीले दांत होते हैं, और उसके बाद हमारे पास इंसीजर होते हैं। किसी चीज़ को काटने के लिए जो है वो कैनाइन ही काम करते हैं, मतलब मीट खाने वाले जानवरों में कैनाइन होते हैं। तो ये था हमारे पास आज थोड़ा सा जो मैंने आपको बता दिया। ये टीथ की हैं थोड़े से, जो टीथ के बारे में, दांत जिसको बोलते हैं हम, 2 किस्म के, एक मिल्क टीथ है, एक परमानेंट टीथ है। जो मिल्क टीथ हैं वो बच्चों में होते हैं 20 हैं, और ये जो बड़े हैं जैसे अडल्ट हैं, बड़े आदमी, तो उनमें जो है वो दांतों की तादाद जो 32 है। तो ये था आज का लेसन। बच्चों आपने इसको पढ़ना है, ये डायग्राम्स बनानी है, टीथ की डायग्राम बनानी है, और ये वाली जो पीछे हमने देखी ये डायग्राम्स भी आपने अच्छे तरीके से करनी है, इसको लिखना भी है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा।